देखो अभी हमने देखा कि अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन होता है तो उसका क्या मीनिंग है, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हम कैसे पहचानेंगे, तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर उसी तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता है पार्टिकल का तो उसमें हम दो डायरेक्शन डिनोट करते हैं, प्लस और माइनस से, ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना मैंने बताया। अब उसके आगे बढ़ते हैं, राइट। पार्टिकल इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन ए, किसी टाइम पर उसका एक्सीलरेशन ए, ठीक है, समझना, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अब समझना, एक्सीलरेशन ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो डीवी चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, dt को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ समझना, इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, लगातार एक्सीलरेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अभी इस समय यहां पर है, वेलोसिटी है v, टाइम हुआ है t, ठीक है, एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो dt टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस dv, चेंज कितना आया dv, कितने टाइम में, dt टाइम के बाद, मतलब यहां पर टाइम होगा t प्लस dt, t टाइम पर वेलोसिटी v, तो टाइम जैसे ही चेंज होगा वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, तो dt टाइम के बाद वेलोसिटी dv से चेंज हो गई, सो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज a dt, ठीक है। तो पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। अब देखो यहां पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल चेंज वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, मेरी बात समझना। मान लो पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और बी तक जाता है, एंड से उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट। तो यहां से स्टार्ट करें, मान लो इसकी वेलोसिटी u है, टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा, तो आप डिफरेंशियल टाइम इंटरवल्स लो, मतलब बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल लो, तो अभी वेलोसिटी u है, dt टाइम के बाद वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन a है तो वेलोसिटी में चेंज होगा a इंटू dt, बढ़ जाएगी वेलोसिटी। फिर अगेन और dt टाइम के बाद कितना चेंज आएगा, तो फिर जो भी एक्सीलरेशन की वैल्यू है वहां पर उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वेलोसिटी में चेंज आएगा। फिर आगे बढ़ोगे, एक्सीलरेशन के कारण फिर चेंज आएगा, जो भी वहां का एक्सीलरेशन है उसमें टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अगर मुझे टोटल चेंज निकालना है वेलोसिटी का, तो क्या करूंगा, जितने भी चेंज आ रहे हैं छोटे छोटे से टाइम इंटरवल में, सभी चेंजेस को मैं ऐड कर दूंगा, सम कर दूंगा, और समेशन का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। तो किसका सम कर रहे हो आप, एक्सीलरेशन इनटू टाइम इंटरवल, उन इंटरवल्स में a dt जो हमें मिला है प्रोडक्ट, सबको ऐड करेंगे तो टोटल चेंज मिलेगा। दैट मीन्स मैं टोटल चेंज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो dv स्मॉल चेंज है, हर स्टेप में जो चेंज आएगा सबको ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन, ऐसे ही a dt को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वेलोसिटी चेंज के लिए हम उसको एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। मान लो t1 टाइम से t2 टाइम तक का चेंज निकालना है, तो t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक। और इस तरफ की बात करें dv, t1 टाइम पर मान लो वेलोसिटी है u और t2 टाइम के बाद वेलोसिटी है v, ठीक है। इंटीग्रेट करें, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv के आगे 1 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, याद करो मैंने बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2dx का इंटीग्रेशन, तो 2x हो जाता है, तो 1 होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ dx है, तो उस केस में 1 लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x की जगह यहां पर क्या है v, मतलब dv का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए v, ठीक है।
तो dv का इंटीग्रेशन v, dx होता तो x होता, राइट। कहां से कहां तक, u से v तक। u क्या है, t1 टाइम की वेलोसिटी u है, t2 टाइम के बाद वेलोसिटी v है, इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखोगे, पहले v फिर माइनस u, v माइनस u इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। और v माइनस u का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सिलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सिलरेशन को इंटीग्रेट कर लोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे। अब इस जर्नी में पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। सबसे पहला केस लेंगे हम, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पार्टिकल का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट, ठीक है। So A is constant, ठीक। अब समझना बात, पार्टिकल इस तरह से एक्सिलरेट कर रहा है, लगातार इसका मोशन चल रहा है। किसी पॉइंट A पर जब टाइम t1 है तब पार्टिकल की वेलोसिटी है u, टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। पॉइंट बी पर आप पहुंच गए तब टाइम है t2 और वेलोसिटी है v, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल का मतलब यह है कि जिस इंटरवल में आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो उस इंटरवल का इनिशियल और फाइनल। तो आप A से B तक का मोशन डिस्कस कर रहे हो तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल। इसका मतलब ये नहीं कि मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, हो सकता है पार्टिकल कहीं पीछे से आ रहा हो और आगे तक जाए, बट उसके मोशन में हमने बीच में 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ठीक है। तो एक को हमने इनिशियल कहा और दूसरा फाइनल हो गया, राइट। तो वहां की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बन गई। देन A से B तक का टाइम इंटरवल मैं T से डिनोट कर रहा हूं, तो टाइम में डिफरेंस कितना आया, T2 माइनस T1, ठीक है। A से B का जो टाइम इंटरवल है उसको मैं T से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। अब अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपको वेलोसिटी में रिलेशन बताना होगा, ठीक है। एक्सीलरेट कर रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम t1 टू t2, ठीक। v माइनस u, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। अब टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो t आ जाएगा यहाँ,
जो मैंने इंटीग्रेशन सिखाया आपको उसमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो x लिख रहे थे, यहां पर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t लिखोगे। a कांस्टेंट है तो a इंटू टी, ये इंटीग्रेशन हुआ। लिमिट लगाओ t1 से t2 तक, राइट। v माइनस यू इज इक्वल टू a को बाहर कर दो, अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, और t2 माइनस t1 का मतलब है टाइम इंटरवल जिसको हमने t से डिनोट किया, ठीक है। तो v हो गया u प्लस ए टी, ठीक है। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है और अगर आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है किसी समय पर, तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यूस चेंज आएगा। वापिस उसके मोशन को डिस्कस करें तो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्कस किया ए और बी, ठीक है ना। टाइम इंटरवल टी है, मतलब ए से बी तक जाने में टाइम टी लगा है। यहां पर वेलोसिटी है u, तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए टी। तो टाइम के साथ लगातार वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट। तो आपने वेलोसिटी निकाल सकते हो आप किसी भी समय पर, एक्सीलरेशन दिया है तो आप कहीं भी इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dx by dt, दैट मीन्स रेट एट विच पोजिशन चेंजेस। पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी पोजिशन टाइम के साथ चेंज होगी, तो जिस रेट से पोजिशन चेंज होगी दैट रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। dx को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इंटू dt। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि किसी टाइम पर अगर उसकी वेलोसिटी v है, से एट एनी टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट याद करो, मोशन इन वन डायमेंशन मैंने पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम डेल्टा एक्स कहते हैं। और जब बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, दैट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा v इंटू dt। dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट है v dt। अब इमेजिन करो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है a से b तक का, जहां से इसका मोशन हमने शुरुआत माना है, ठीक है ना। हो सकता है इसका मोशन और पीछे से हो रहा, बट आप तो दो पॉइंट के बीच में डिस्कस कर रहे हैं हमें मोशन को, ठीक। तो यहां से शुरुआत हो रही है, इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी, और ये उसकी फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना है। तो आप समझो इस बात को, स्मॉल टाइम इंटरवल में इतना डिस्प्लेसमेंट है vt, तो आप ए से बी तक के टाइम को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लो, dt टाइम इंटरवल के, और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अगर आपको मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। यहां से शुरुआत करें v इंटू dt, देन फिर आगे फिर वेलोसिटी आपको पता है तो v इंटू dt, फिर v इंटू dt। ध्यान रखना वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि एक्सेलरेशन चल रहा है, तो हर इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। इन सभी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दे अगर हम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ए से बी तक का।
तो सभी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना होगा, और ऐड करने का मतलब, समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन, ठीक। नाउ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला। अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो v को मैं लिख सकता हूं u प्लस ए टी। सब्स्टिट्यूट करें, u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिमिट देनी होती है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं जब टाइम t1 था, t1 से t2 तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें टाइम t1 से लेकर t2 तक, राइट। और dx का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सभी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। अब इसको इंटीग्रेशन करें, u एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन u इंटू टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, प्लस a को ऐसे लिखो, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट इसमें t1 से लेकर t2 तक, ठीक। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल गया। अब लिमिट रखें हम, पहले अपर लिमिट t की वैल्यू t2 के बराबर रखो, u t2 प्लस a t2 स्क्वायर बाय 2 माइनस u t1 प्लस a t2 स्क्वायर बाय 2, सॉरी t1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज u t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट कैसे करना है, देखो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है। नाउ वेलोसिटी, तो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक। आप ए और बी के बीच में देखना चाहते हो मोशन को, ठीक है। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी है u और लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी है u प्लस ए टी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था। तो अब हम क्या मान लेते हैं, जहां पर आप मोशन को शुरुआत मान रहे हो, इनिशियल पोजीशन मान रहे हो, वहां पर मैं टाइम ले रहा हूं 0 और टाइम इंटरवल कितना था t, तो यहां का टाइम हो गया t, ठीक है ना। तो 0 टाइम सेट कर देता हूं जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आप इनिशियल पॉइंट ले रहे हो, और जहां फिनिश हो रहा है वहां पर t टाइम। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मोशन हो सकता है पीछे से चालू हो रहा है और आगे तक जा रहा हो, बट जिन दो पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप इनिशियल और फाइनल लोगे। तो जहां इनिशियल है वहां पर 0 टाइम सेट किया,
तो टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट v को लिखेंगे u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन। टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से t तक, और उस दौरान डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एस कह रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। एस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, u कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू टी आ जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखो 0 से t तक, तो लिमिट रखोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है और आप किसी एक पॉइंट से उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, तो उस पॉइंट के टी टाइम के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, u उसकी उस इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी, राइट। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसके अलावा एक और इक्वेशन डिराइव की जा सकती है यहां पर। अगर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेशन चाहिए और टाइम को एलिमिनेट करना है, क्या करना चाहिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। t को मैं लिख सकता हूं v माइनस यू बाय, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो टाइम, सिंप्लीफाई करो इसको, v माइनस यू बाय यू प्लस वी बाय 2, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होगा। एक और एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है,
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V होता है U प्लस ए टी, U हो जाएगा V माइनस ए टी। इसको सब्स्टिट्यूट करो U के प्लेस पर, तो फाइनल वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेशन बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज Vt माइनस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको सम अप करता हूं। अगर पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो उसकी जर्नी में, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। ए के बाद बी पर जा रहा है, इसलिए ए को हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन और बी को फाइनल पोजीशन, राइट। इनिशियल पोजीशन पर हमने 0 टाइम सेट कर दिया, ए से बी तक जा रहा टाइम लग रहा है टी, तो यहां का टाइम हो जाएगा टी, तो ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है टी, दैट इज टाइम इंटरवल। ए पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, एंड बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं। ठीक, रिमेंबर ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, मतलब इसको प्रॉपर साइन के साथ लिखना है, प्लस माइनस। ठीक, देन अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इनको रिलेट कर सकते हो, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी जो कि इनके बीच में रिलेशन है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये उसका रिलेशन हो गया। देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हुआ a से b तक, तो a से b तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा, या इसी को मैं vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, चाहे आप फाइनल वेलोसिटी की टर्म में शो करो या इनिशियल। सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन है, इन इक्वेशन से आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मतलब u एंड v, एक्सीलरेशन, ये चारों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और स्ट्रेट लाइन में 2 ही डायरेक्शन होती है, एक को हमने प्लस कहते हैं, एक को माइनस। तो जहां भी ये टर्म यूज करोगे you should use these terms with proper sign, plus or minus according to their direction। डायरेक्शन कैसे लेना है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।